हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू द सुपर वुमन एकेडमी। आज हम अपना एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा आप सभी के लिए, और इस टॉपिक से आपका 1 नंबर ज़रूर पक्का हो जाएगा। चलो हम शुरू करते हैं। हमारे टॉपिक का नाम होगा ह्यूमन मेमोरी। ठीक है, आज हम मेमोरी पढ़ने वाले हैं। देखो, ह्यूमन मेमोरी हमारी जो दिमाग की जो हमारी मेमोरी है वो बहुत ही तरीक़ों की होती है। मतलब कभी शॉर्ट टर्म होती है, जो हम जल्दी चीज़ों को भूल जाते हैं वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में होते हैं। जो बातें हमें लॉन्ग टर्म तक याद रखती रहती हैं, लाइफ टाइम तक, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाती हैं। ऐसे ही यदि हम कोई घटना अपनी नज़रों से देख रहे हैं तो वो हमारे लिए एपिसोडिक मेमोरी बन जाएगी। ठीक है, कोई इवेंट है उसको हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो इवेंट है, या फिर कोई किसी भी चीज़ को हमने खुद एक्सपीरियंस किया है तो वो एपिसोडिक मेमोरी। यदि कोई घटना हम अपनी आंखों से देख रहे हैं तो वो हमारा आई विटनेस मेमोरी हो जाता है। ऐसे ही हमारी सिमेंटिक मेमोरी भी होती है। ऐसे ही हमारी जो है बहुत सारी मेमोरी होती है, जिसमें आप देख सकते हैं सेंसरी मेमोरी, जो हम सेंस से महसूस करके अपनी मेमोरी में स्टोर कर ले उन चीज़ों को, वो सेंसरी मेमोरी कहलाएगी। जैसे शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, एक्सप्लिसिट मेमोरी, इम्प्लिसिट मेमोरी, डिक्लरेटिव, जो फैक्ट्स और इवेंट्स जो मतलब चेंजेबल नहीं हैं, एक बारी वो प्रूफ हो चुके हैं, वो हमारी डिक्लरेटिव मेमोरी के अंदर आते हैं। देन फिर आती है हमारी प्रोसीजरल मेमोरी। ऐसी हमारी बहुत सारी मेमोरी होती है जिनको आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर स्मृति। देखो, मेमोरी को हिंदी में क्या बोलेंगे? स्मृति बोलेंगे। अचेतन मन से चेतन मन में आना मेमोरी कहलाती है। देखो, अब हमें पता है कि हमारे पास जो हमारे माइंड है, मन है, वो कितने प्रकार के हैं। वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं: अनकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड और हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है। अब जो हमारा कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड के बीच में जो पुल का काम करता था वो हमारा कौन सा था भाई? सबकॉन्शियस था। अब अचेतन मन से देखो, हम चीज़ों को ग्रहण करते हैं चेतन मन में, लेकिन वो स्टोर हो जाती हैं कहाँ पर? अचेतन मन में। अब हमारी जो पुरानी से पुरानी जो हमारी ओल्ड मेमोरी होती है, अभी तक की जितनी भी हमारी सारी मेमोरी है, वो हमारी कहाँ पर स्टोर है? वो हमारी अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर है। ठीक है, अब कभी भी हम अपनी कोई भी पुरानी बात को सोचने की कोशिश करते हैं, याद करने की, कि हाँ मैंने उस दिन वो बात कैसे थी, वहाँ पे क्या हुआ था उस वहाँ पर, तो वो कहाँ होती है? वो हमारी अचेतन मन में होती है। अब उस अचेतन मन से उसको जो है चेतन मन में लाया जाता है सोच के द्वारा। मतलब उसको थोड़ा जोर लगाते हैं तो हमें वो चीज़ याद आने लग जाती है। तो वो बात कहाँ आती है? वो चेतन मन में आना शुरू हो जाती है, जिसको मेमोरी कहते हैं। ठीक है, अब इस मेमोरी को ग्रहण करने के लिए हमारे कुछ चरण होते हैं, स्टेप्स होते हैं कुछ। मतलब अब हम स्टेप्स को देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप जो होता है किसी भी चीज़ को अपनी मेमोरी में बनाने के लिए, तो हम पहले उसको लर्न करते हैं, उसको सीखते हैं उस चीज़ को। तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ? सीखना, लर्न करना या फिर अधिगम करना। ठीक है, अब इसके बाद जब हम उस चीज़ को सीख लेंगे, लर्न कर लेंगे, तब हम उसको क्या करेंगे? रिसीव करेंगे अपने दिमाग के अंदर। ठीक है, स्टोर करेंगे, उसको ग्रहण करेंगे। ठीक है, अब हम उस नॉलेज को क्या करेंगे? स्टोर करेंगे। फिर अब हमने स्टोर भी कर लिया, फिर उसको हम क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे, रिकॉल करेंगे, मतलब पुनः स्मरण करेंगे, पुनः उत्थान करेंगे। अब हम उसे रिवाइज करेंगे, दोहराएंगे। फिर लास्ट स्टेप होगा हमारा याद आना, वेरिफिकेशन। अब हम उसकी पहचान कर लेते हैं और फिर जब हम उसे देखते हैं तो हमें याद हो जाता है। देखो, मैं तुम्हें एग्जांपल देती हूँ। जैसे हम स्कूल्स में जाना मतलब हमारी टीचर ने कोई न्यू चैप्टर शुरू किया, हमने उस चैप्टर को पढ़ा। ठीक है, वो हमने क्या किया?
हमने उसको लर्न किया, जैसे उन्होंने हमें पढ़ाया वो हमने लर्न किया। अब वो पढ़ा रही हैं तो उसको लर्न के साथ साथ हम अपने अंदर ग्रहण भी कर रहे हैं। फिर एग्ज़ाम्स में फिर जो है चैप्टर ख़त्म होने के बाद टीचर बोलता है कि भाई मैं इसका टेस्ट लूँगा, तो हम क्या करेंगे उस समय, हम उसको रिकॉल करेंगे, रिवाइज करेंगे, मतलब पुनः स्मरण करेंगे। फिर जब टेस्ट के अंदर हम बैठे हुए होंगे, मतलब जब हम टेस्ट दे रहे होंगे अपना एग्ज़ाम, तब उस टाइम पे हम उसको क्या कर रहे होंगे, हम हमारी जो लर्निंग थी उसको हम याद करेंगे, हम उसको वेरीफाई करेंगे कि भाई हमें वो चीज़ कितनी याद हुई है। अब हम उसकी पहचान कर लेते हैं। जब हमें उस चीज़ की पूरी पहचान हो जाएगी तो हमें कैसा भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा तो हम उसको जो है वेरीफाई कर लेंगे, उसको पहचान लेंगे और हम अपना आंसर ठीक कर देंगे। तो ये हमारा क्या होता है, मेमोरी के जो है स्टेप्स होते हैं। अब आती है टाइप्स ऑफ मेमोरी। ये तो हमने स्टेप्स पढ़े, अब हम पढ़ेंगे मेमोरी कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले हमारी जो आती है वो सेंसरी मेमोरी आती है, जिसको हम संवेदी प्रेरक स्मृति भी बोलते हैं। जब हम सेंसेस के आधार पर किसी चीज को याद रखते हैं तो वह हमारी सेंसरी मेमोरी कहलाती है। जैसे कोई भी चीज़ हमने महसूस करी छूकर, या फिर हमने कोई भी बात सुनी सुनकर, या हम कोई भी चीज़ देख रहे हैं देखकर और उसको हम अपने दिमाग में स्टोर कर ले तो वो हमारी सेंसरी मेमोरी कहलाती है। अब जैसे छोटा बच्चा होता है, देखो छोटा बच्चा हुआ, छोटे बच्चे को जो है बोला जाता है कि भाई तू आग के, मतलब उसको बोल दिया जाता है कि भाई आग के पास नहीं जाना, लेकिन उसको समझ में नहीं आती, वो फिर भी उस आग के पास जाएगा जब तक उसको वो चोट नहीं लगेगी, उसको वो दिमाग में वो बात बैठेगी नहीं। अब उसको जब एक बारी चोट लग जाएगी तो वो उस चीज़ के पास बिल्कुल भी नहीं जाता, क्योंकि वो उसको जो है पता लग चुका है, वो उसको महसूस कर चुका है अपने सेंसेस के द्वारा, उसको अब वो अपने माइंड में उसके वो क्या चीज़ है वो स्टोर हो चुकी है। ऐसे ही सुनकर होता है भाई, जब हम कोई चीज़ एक तो ऐसे ही जैसे हमारा सुनकर होता है, देखकर हमारी सेंसेस के माध्यम से हम किसी भी चीज़ को जो है अपने स्टोर करते हैं, ठीक है, मेमोरी के अंदर। फिर हमारी आती है शॉर्ट टर्म मेमोरी। अब देखो जो ये सेंसरी मोटर थी ये बहुत ही कम टाइम तक होती है, लघु मेमोरी होती है, लघु मेमोरी, लघुकालीन स्मृति, शॉर्ट टर्म मेमोरी। लघु मतलब शॉर्ट में, ठीक है, जो हमें थोड़े समय तक याद रहती हैं। जैसे हमारे डेली के जो एक्सपीरियंस होते हैं वो हमें पूरे याद नहीं होते, हम उनमें से हमें जो है जो मेन बातें होती हैं वही हमें याद रहती हैं, ठीक है, अगले दिन की, लेकिन पूरी डिटेल हमें याद नहीं रहती। तो जो यदि हम उसी दिन थोड़ी देर पहले वो चीज़ें रिकॉल करते तो वो हमें याद होती, लेकिन वो हमें बाद में याद नहीं होती, तो वो हमारी क्या कहलाती है, वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी कहलाती है। जब कोई भी बात थोड़े समय तक याद रहे उसकी अवधि 20 से 30 सेकंड है। इसका एक और एग्जांपल देती हूँ मैं। जैसे हम भीड़ में चल रहे हैं, ठीक है, अब हम किसी भीड़ में चल रहे हैं, हम ऐसे अंधों की तरह तो चलते ही नहीं हैं, हम सभी आसपास की सारी चीज़ों को देखते हैं, लेकिन हमें चीज़ें वही याद रहती हैं जिन पर हमारा ज़्यादा ध्यान रहता है, मतलब ज़्यादा ध्यान जाता है, हमें वही याद रहती हैं, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी कहलाएगी, ठीक है। फिर आता हमारा नेक्स्ट दीर्घकालीन स्मृति, जिसको बोलेंगे हम लॉन्ग टर्म मेमोरी। इसमें बातें लंबे समय तक परमानेंटली सेट हो जाती हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर जो भी चीज़ बात है, या फिर कोई चीज़ हमने लर्न की है, या फिर हमने कोई नई स्किल सीखी हो वो, और हमने उसको जो है बहुत अच्छे से सीख लिया है, अपनी अच्छे से उसको स्टोर किया है, जो स्टेप्स होते हैं वो हमने सारे फॉलो किए हैं, तो हमारी क्या किस मेमोरी में जाएगा वो बात, भाई वो लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर चली जाती है। तो इसमें जो है बातें या जो चीज़ें होती हैं वो लंबे समय तक जो है परमानेंटली सेट हो जाती हैं, ठीक है। और इसको
स्टैटिक मेमोरी भी बोला जाता है। देखो इंग्लिश में इसको लॉन्ग टर्म मेमोरी के साथ साथ स्टैटिक मेमोरी भी बोला जाता है। फिर नेक्स्ट आती है हमारी एपिसोडिक मेमोरी, घटनात्मक स्मृति। ठीक है, जब हम किसी इंसिडेंट को घटना से याद रखते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है, एपिसोडिक मेमोरी कहलाती है। मतलब कोई भी इंसिडेंट से हम किसी चीज़ को याद रख रहे हैं तो वो हमारी एपिसोडिक मेमोरी कहलाती है। नेक्स्ट हमारी आती है सिमेंटिक मेमोरी, जिसको बोलेंगे अर्थगत स्मृति। जो चीज़ें फिक्स हैं जैसे रूल्स एंड रेगुलेशन, तथ्य जो हम अच्छे से याद रखते हैं वो हमारी क्या कहलाती है, वो हमारी सिमेंटिक मेमोरी कहलाती है। जिसमें एग्जांपल देती हूँ मैं, जैसे मैथ्स के फॉर्मूलाज होते हैं हमारे, जैसे परसेंटेज का फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, और भी हमारे बहुत सारे जो है ट्रिग्नोमेट्रीज के फॉर्मूलेज होते हैं। ठीक है, अब वो सारे जो क्या होते हैं, जो मतलब वो फिक्स हैं, उनको पहले एक बार प्रूफ कर दिया गया, अब उनको दोबारा प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए उनको जो है जैसे वो होती है हम उनको वैसे ही याद रखते हैं। तो वो हमारी क्या कहलाएगी, वो हमारी सिमेंटिक मेमोरी कहलाएगी। ऐसी हमारी एपिसोडिक मेमोरी होती है, जो हम किसी घटना से किसी चीज़ को याद रख रहे हैं, किसी इंसिडेंट से, तो वो हमारी एपिसोडिक मेमोरी कहलाएगी। अब जो ये एपिसोडिक मेमोरी है और सिमेंटिक मेमोरी है, ये दोनों सब मेमोरीज हैं डिक्लेरेटिव मेमोरी की। ठीक है, जो डिक्लेरेटिव मेमोरी है उसके सब पॉइंट्स हैं हमारी एपिसोडिक मेमोरी और हमारी सिमेंटिक मेमोरी। अब हम डिक्लेरेटिव मेमोरी देखेंगे, जो फिक्स तथ्यों पर बेस्ड होती है वह हमारी डिक्लेरेटिव मेमोरी होती है, जो फिक्स तथ्यों पर बेस्ड होती है। ठीक है, जैसे 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो ये फिक्स्ड है ये बात। ठीक है, अब ऑप्शन में या तो आपको डिक्लेरेटिव मेमोरी दिया जाएगा या फिर सिमेंटिक मेमोरी, क्योंकि ये दोनों जो है फिक्स्ड पर होती हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आती है हमारी फ्लैश बल्ब मेमोरी। देखो फ्लैश बल्ब मेमोरी क्या होता है, उस दिन कोई भी, जैसे कोई घटना है, कोई भी बात है, मुझे ये याद है कि भाई यह उस दिन उस तारीख को उस समय उस जगह पर हुई थी, तो वो मेरी क्या कहलाएगी, वो मेरी फ्लैश बल्ब मेमोरी पर कहलाएगी, क्योंकि मुझे उसकी जो है सारी चीज़ें याद है, उस घटना, उस बात के साथ साथ उसके दिन, तारीख, समय, जगह, सारी चीज़ें याद है, तो वो मेरी क्या कहलाएगी, वो मेरी फ्लैश बल्ब मेमोरी कहलाएगी। ये सब बातें जब हमें किसी इंसिडेंट की पता है या फिर किसी भी बात की पता है तो वह मेरी फ्लैश बल्ब मेमोरी होती है। ठीक है, फ्लैश बल्ब मेमोरी तो याद हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये बहुत इजी है। फिर हमारी आती है एक्टिव मेमोरी और हमारी होती है पैसिव मेमोरी। एक्टिव मेमोरी सक्रिय स्मृति, पैसिव मेमोरी असक्रिय स्मृति। अब देखो एक्टिव मेमोरी में क्या होता है, जिसमें हमें चीज़ें सक्रिय दिमाग लगाकर याद करनी पड़ती हैं, मतलब हमें अपना दिमाग का यूज़ करना पड़ता है उन चीज़ों को याद करने के लिए, वो हमारी एक्टिव मेमोरी कहलाती है। जैसे हम अपने चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स याद करते थे भाई स्कूल टाइम के अंदर, वो हमारी क्या थी, वो हमारी एक्टिव मेमोरी कहलाती थी, क्योंकि हमें उसमें अपना दिमाग यूज़ करना पड़ता था। ठीक है, नहीं तो जैसे हम अपने स्कूल्स के अंदर जैसे मैथ्स की एक्सरसाइज वगैरह होती थी, तो कुछ बच्चे कैसे होते हैं कि उनको इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं, वो जो रॉट लर्निंग टाइप होता है ना, वो कर लेते हैं, तो वही उसमें अब दिमाग तो उसमें भी यूज़ हो रहा है हमारा, तो वो हमारी एक्टिव मेमोरी कहलाती है। बट लेकिन रॉट लर्निंग वो होता है कि जो रिपीटेड करवाए जाए। रॉट लर्निंग सबसे ज़्यादा जो होती है वो जो हमारे ये किंडरगार्टन वाले बच्चे होते हैं ना, उनको करवाई जाती है। फिर हमारी आती है पैसिव मेमोरी, जिसमें हमें इतना दिमाग नहीं लगाना, मतलब असक्रिय, जिसमें हमें इतना दिमाग नहीं लगाते
और चीज़ें हमें एकदम से याद आ जाती है, जैसे हमारी डेट ऑफ बर्थ होगी, हमारा नाम हो गया, हमारे पेरेंट्स से रिलेटेड बात होगी, मतलब ऐसी बातें जिसमें हमें इतना दिमाग लगाते ही नहीं है, हमें एकदम से झटके से याद आ, मतलब कोई पूछे सोते सोते भी बता दे भाई, तो वो हमारी क्या होती है, वो हमारी पैसिव मेमोरी कहलाती है। रोट मेमोरी मैंने बताया, जिसमें रट्टा मरवाया जाता है, और वो मोस्टली जो है किंडरगार्टन जो छोटे बच्चे होते हैं उनको करवाई जाती है ये रोट मेमोरी। फिर उसके बाद हमारी आती है आई विटनेस्ड मेमोरी, जिस घटना को हमने अपनी आंखों से देखा हुआ हो। नेक्स्ट आती है हमारी लॉजिकल मेमोरी। अब लॉजिकल मेमोरी को बोलते हैं हम तार्किक स्मृति। ये जो लॉजिकल मेमोरी है ये बहुत ही अच्छी मेमोरी होती है। जब हम लॉजिक लगाकर चीज़ें सीखते हैं तो वो हमारी लॉजिकल मेमोरी कहलाती है। ठीक है, मतलब जो भी कोई भी चीज़ है जिसको हम लॉजिक लगा कर उस चीज़ को हम सीख रहे हैं तो वो हमारी लॉजिकल मेमोरी बन जाती है। फिर हमारी आती है पर्सनल मेमोरी, जिसको बोलेंगे हम हिंदी में व्यक्तिगत स्मृति। वह चीज़ जो हमसे जुड़ी है और उसे हम याद करें, मतलब हमसे रिलेटेड है वो बात या फिर कोई भी चीज़, उसको हम रिकॉल कर रहे हैं तो वो हमारी व्यक्तिगत स्मृति कहलाती है। नेक्स्ट है हमारी इम्पर्सनल मेमोरी। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है ये मेमोरी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जो इम्पर्सनल मेमोरी है इसको हम बोलेंगे अव्यक्तिगत स्मृति। मेरे साथ वो घटना हुई तो है पर डायरेक्टली नहीं हुई है, मतलब ऐसी कोई बात जो हम मतलब देख रहे हैं, फिर हम बोलेंगे मेरे साथ भी हुआ है पर लेकिन ऐसे नहीं हुआ, मतलब डायरेक्टली नहीं हुई वो घटना, हमारे साथ भी हुई है, तो वो क्या कहलाती है, वो इम्पर्सनल मेमोरी कहलाती है, क्योंकि हमें वो बात याद आ जाती है उस समय। तो ये होती है हमारी मेमोरीज। टाइप्स ऑफ मेमोरी भी कंप्लीट। देखो, मेमोरी में जो सबसे माना जाने वाला नाम जो है, जानने वाला, मतलब जो फेमस नेम है वो है एबिंगहॉस का। ठीक है, किनका? एबिंगहॉस का मेमोरी में जाने वाला, मतलब माना जाना नाम है, ये फेमस पर्सन है ये मेमोरी के अंदर। फिर हमारा आता है क्रिएटिविटी, मापन। सबसे पहले जो हम अभी इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा है क्रिएटिविटी का, उसमें जो है मापन सबसे पहले जो मतलब क्रिएटिविटी की मेजरमेंट जो है किया था वो मैकलिन ने किया था। ये पॉइंट वहाँ पर ऐड कर लेना। अब ये डेफिनेशन है जॉनसन की, ठीक है, जिन्होंने दी है 1970 के अंदर। देयर आर 4 मेन कॉन्सेप्ट associated with the memory process of chunking, chunk, memory, code, decode and recode। क्या है? जो ये जॉनसन है, इन्होंने बोला कि जो भाई मेमोरी होती है उसमें 4 कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि मेमोरी की प्रक्रिया में, जो मेमोरी की प्रक्रिया होती है चंकिंग की, उसमें होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है हमारा चंक हो गया, सेकंड मेमोरी कोड हो गया, थर्ड डिकोड हो गया एंड फोर्थ हमारा आता है रिकॉर्ड। ठीक है, ये इनकी डेफिनेशन थी। यहाँ पर हमारा जो है ये मेमोरी वाला चैप्टर भी होता है कंप्लीट। यदि आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड मेरे चैनल को जितना हो सके उतना शेयर करें। और यदि आपको कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।